नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है बेईमान बुढ़िया का ईमान। एक बुढ़िया मंदिर की चौखट पर बैठकर रो रही थी और लोगों का झुंड उसे चारों ओर से घेरे खड़ा था। वह उसे भली बुरी बातें सुना रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था, इस बुढ़िया पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है? वहीं खड़ा एक नौजवान बोला, हाँ हाँ, मैंने भी देखा था इसे। यह कृष्ण भगवान की मूर्ति पर चढ़े आभूषणों को बड़ी चोर नज़रों से देख रही थी। तभी मंदिर का पुजारी बोला, अरे मैंने इस बुढ़िया को कितनी बार मना किया है कि मंदिर के अंदर मत आया कर, तू बाहर ही बैठा कर, पर यह बुढ़िया मानती ही नहीं। जब देखो मंदिर में आकर अपने गरीबी वाले हाथों से भगवान को छूती रहती है। दिन रात यहीं पड़ी रहेगी, कभी झाड़ू लेकर तो कभी पोछा लेकर। सारा दिन मंदिर की सफाई करते करते इसने मंदिर के गहनों को ही साफ कर दिया। और वह बेचारी बुढ़िया अपनी फटी पुरानी साड़ी, जिसमें जगह जगह से टांके लगे हुए थे, उसके पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी और दया की भीख मांग रही थी। पर वह बेचारी कर भी क्या सकती थी? उसने कितनी बार कहा कि मैंने मंदिर में चोरी नहीं की है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब उसे ही कोसते जा रहे थे। मंदिर का पुजारी पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी वहां पर एक 9 साल के बालक ने आकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है चोरी किसने करी है। बालक को देखकर सब दंग रह जाते हैं। उस बालक के मुख पर इतना तेज था कि किसी की नज़रें उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी। वह बालक उस बुढ़िया के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए बड़े ही मीठे स्वर में बोला, उठो माँ जी, मुझे पता है चोरी किसने की है। वह बालक सबको कहता है मेरे साथ चलें, और सब बालक के पीछे पीछे चल भी देते हैं। बालक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक जगह पर रुक जाता है और बोलता है, यहाँ खोदो, तुम्हें यहीं पर सब आभूषण मिल जाएंगे। उस बालक के चेहरे के तेज को देखकर कोई भी उसे मना नहीं कर पाता। वहाँ थोड़ा खोदने पर ही एक पोटली उन्हें मिलती है। उस पोटली को देखते ही सब हैरान रह जाते हैं और बालक से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि आभूषण यहाँ है और चोर कौन है। बालक बड़ी निडरता से कहता है, ध्यान से देखो आभूषण किस कपड़े में बंधे हैं। उस कपड़े को देखते ही वह तो मंदिर के पुजारी का गमछा होता है। पंडित देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सब पंडित को मारने के लिए दौड़ते हैं, पर तभी पंडित बेहोश हो जाता है और उसे होश में आने पर वह पागल हो जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि पंडित अचानक से पागल कैसे हो गया। यह बात तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि ऐसा कैसे हो गया, पर उस दिन से उस बुढ़िया को ही मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वह बालक पंडित के होश में आते ही गायब भी हो जाता है। अब बुढ़िया का मंदिर में मान बढ़ गया और सब बुढ़िया को बहुत मानने लगे। पर उस बुढ़िया के मन में एक सवाल बार बार उठता था कि वह बालक कौन था और पंडित अचानक पागल कैसे हो गया। इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन बुढ़िया को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक दिन बुढ़िया को सपना आता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे से 8-9 वर्ष का बालक प्रकट होता है। यह वही बालक होता है जिसने बुढ़िया की बेगुनाही का सबूत दिया था। उस बच्चे के हाथ में मोर का पंख होता है। उस पंडित के होश इसलिए उड़ गए थे क्योंकि उसने अपने गमछे में आभूषण नहीं रखे थे। उसने तो बुढ़िया की साड़ी चुराकर उसकी साड़ी में बांधकर आभूषण रखे थे ताकि नाम बुढ़िया पर आ जाए। पर जब गहने पंडित के कपड़े से निकलते हैं तो पंडित समझ जाता है यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात कृष्ण भगवान है। इसीलिए वह पागल हो जाता है। तभी अचानक बुढ़िया की आंख खुल जाती है। वह सच्चे दिल से कृष्ण भगवान को याद करते हुए बोलती है, हम देखें या ना देखें, पर ऊपर वाला सब देखता है और उसकी अदालत में इंसाफ सबको मिलता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।